चक्कर में नहीं जाना है। आज प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन आपके लिए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज यीशु प्रभु, हम यीशु को कहते हैं, यीशु परमेश्वर हमारी जिंदगी को, प्रभु यीशु में से क्यों स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया था, क्या कारण थी, क्या उसके उद्देश्य था परमेश्वर का। उसका प्यार महान, उसके उद्देश्य महान, उनके सुंदर परिकल्पना महान, उनकी पवित्रता सोच महान, वो महान काम करने वाला यीशु प्रभु महान पवित्रता स्वर्ग छोड़कर ग्वाल घर में जन्म लिया। उसके जन्म से हम सब कंगले लोग धनी बन गए। यीशु प्रभु पृथ्वी पे आकर सर या सूज बड़े काम की और क्रूस पर अपने आप को हमारे आप के लिए क्रूस के द्वारा ही अपना प्रेम प्रकट किया। क्रूस के द्वारा ही हमारी जिंदगी, हमारे भविष्य के लिए, हमारे आपके प्राणों को बचाने के लिए यीशु मसीह आए थे। लोग बहुत समय सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए पापों को उद्धार, व्यवस्था अभिशाप से उद्धार, गंदे कामों से उद्धार। अच्छी बात है, मगर और एक तो महत्वपूर्ण बात है, यीशु प्रभु को स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आने का कारण क्या था। वो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण काम जो इंसान के लिए किया, हमारे आप के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, मसीह गैर मसीह सब के लिए, राजा महाराजा, धर्मी अधर्मी, गरीब अमीर धनी सब के लिए जो महान काम परमेश्वर ने किया स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर। पहले काम प्रभु ने किया था, जब पृथ्वी सुनसान पड़ी हुई थी, बुंडोल घोर अंधकार में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा में पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी था। ओ यीशु का प्यार, पवित्र प्लान, पवित्र उद्देश्य, पवित्र परिकल्पना, सुंदरता को लेकर उसने कहा प्रकाश हो जा, प्रकाश हो गया। अंधेरे में रोशनी दिया। आज हमें आपको परमेश्वर अंधेरे से बचाने के लिए आया। एक बड़ी ज्योति, एक छोटी ज्योति बनाया। परमेश्वर ने रात को और दिन को अलग किया। आज परमेश्वर हमें आपको गंदगी से अलग करने के लिए परमेश्वर में सीख चाहता है कि हम अपने विचार सोच से अलग बने, उस पवित्रता परमेश्वर को सोचे। शब्द कहा पानी दो भाग हो जा, दो भाग हो गए। सूखी भूमि, ये सूखी भूमि बनाने के परमेश्वर का उद्देश्य, परिकल्पना क्या थी। हम कभी परमेश्वर के प्लान को सोचने के लिए, समझने के लिए समर्पित नहीं होते हैं। जब तक आप अपनी जिंदगी को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर के उद्देश्य, उनके प्लान को आप सोच समझ नहीं सकते। प्रिय भाई बहनों, सूखे भूमि हो गए। विभिन्न प्रकार के गांचे उत्पन्न हो गए। आकाश के चिड़िया पंछी उत्पन्न हो गए शब्दों के द्वारा। पानी के जीव जंतु, मछलियां, जैसे जैसे परमेश्वर ने शब्द का सुंदरता से बना। सूर्य, चांद, चंद्रमा, आकाश बिना पिलर का। मगर इस प्रभु का धन्यवाद प्रिय भाई बहनों, शिष्य बनाने में प्रभु को कोई कष्ट, कोई दुख, मुसीबतें नहीं था।
मगर इंसान के पापों से मुक्ति देने के लिए जिस इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, जो परमेश्वर अपने प्राणों से बनाया, छठवें दिन इंसान को बना के सोचा कि मैं अपने रूप में इंसान को बनाऊंगा, और अदान के बगीचा में उस मिट्टी से पहला प्राणी बनाया। उत्पत्ति 2:7 तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आप पीछे भी बोलेंगे जोर से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को हम धन्यवाद दे। ध्यान देना प्रिय भाई बहनों, ये बाइबल आपकी जिंदगी को आज बदलना चाह रहा है। आज आपको सुंदरता, आपकी सोच को बदलना चाहता प्रभु यीशु। सृष्टि किया तो शब्दों से, 2 भाग पानी 2 भाग, प्रकाश प्रकाश, शब्द कहते गया, चिड़िया पंखी, गांचे, जीव जंतु, सब कुछ को शब्द से बनाया, कोई कष्ट नहीं हुआ। वही प्रभु आदान के बगीचा में कहा कि मैं अपने रूप में इंसान को बनाऊंगा, और आदान के बगीचा में जो सूखी भूमि थी, उस भूमि से मिट्टी से लेकर आदम को बनाया। पहले परमेश्वर ने बनाया। आज आप सोचिए कि परमेश्वर आपको फिर बनाना चाहता है, आपको बनाना चाह रहा परमेश्वर, आपको बदलना चाहता है। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु का धर्म नहीं, गॉड इज लव, वो परमेश्वर प्रेम है। आज हमें आपको बनाना चाहता परमेश्वर। क्या हम बनाने वाले के हाथ में देते? कुम्हार के पास जाओ, जरिमे को बोला जा कुम्हार के घर में जा। तू जब गया तो देखता है, प्रभु बोला क्या देखता है? प्रभु मैं देख रहा हूं कुम्हार भाड़ बना रहा है। अभी देख क्या देख रहा है? प्रभु भाड़ बना रहा है, टूट गया है। वो मिट्टी को सान कर दूसरा एक सुंदर भाड़ बनाया है। कहा जाली से कह दे, आज समाजी लोगों से कह दे कि मैं भी तोड़कर बनाना चाहता हूं। आज आपको इसी प्रभु हम आज नया बनाना चाहता प्रिय भाई बहनों। तब प्रभु ने कहा मैं आदम को अपने ही रूप में बनाऊंगा, और आदान के बगीचा में मिट्टी लेकर सुंदरता बना दिया आदम को। आज इंसान बहुत कुछ मूर्तियां बनाती है, मगर वो मूर्ति चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, देख नहीं पाता है, और सुन नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है। मगर एक मूर्ति परमेश्वर ने बनाया, जो आदान के बगीचा में, उस आदान के बगीचे बनाने वाला परमेश्वर का महान परिकल्पना सुंदर था कि इंसान को मिट्टी से बनाकर उस खाली 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 जगह पर उसने अपना ही प्राण, अपना जीवन दिया, और वो आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। इसी प्रभु आज हमें आपको बना, हम परमेश्वर यीशु को देखते, हम चर्च में आते, मगर अपनी जिंदगी को हम बदलना नहीं चाहते। हम परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते कि प्रभु तो मुझे बना, हर दिन मुझे तो नया बना, हर दिन हमारी सोच को नया बना परमेश्वर। जो हमें करना वो नहीं करते, जो नहीं करना हम वही करते। इस कारण हमारी जिंदगी में खुशहाली, शांति को हम देख नहीं पाते प्रिय भाई बहनों। जब आदम को नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, तब और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम ताली बजाए परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज जो मैं आप जीवित हूं, ये परमेश्वर के उपहार गिफ्ट है। इस ऑलमाइटी गॉड वेरी बिग गिफ्ट, इंटरनल गिफ्ट, वो सदा काल का उपहार दिया परमेश्वर मसीह ने हमें, आपको। हम इस जिंदगी को लेके खेला ना करें। जो परमेश्वर ने आदम को दिया जीवन,
पवित्रता उसको लेकर नष्ट कहा। कितने मसीह है जो इस जिंदगी को लेकर खेला कर रहे हैं, इस पवित्र परमेश्वर को उपहारों को लेकर तिरस्कार अपमान कर रहे हैं। इसी के पास आते बीड़ी सिगरेट खानी बीड़ी सब छोड़ते नहीं है। परमेश्वर का पवित्रता उपहार को हम नष्ट करते हैं। प्रिय भाई बहनों, महत्वपूर्ण बात है आज जब यीशु प्रभु सब कुछ बनाने का शुरू किया, जिसको हम लोग शैतान कहते हैं, वो एक दिन परमेश्वर को उपस्थित पवित्रता में था। उनको सारे ज्ञान बुद्धि दिए थे परमेश्वर ने, मगर उसके मन में एक कुटिलता, गंदगी की भावना, गंदगी की सोच, अहंकार, घमंड की सोच आ गया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊंगा, ऊंचा बनूंगा। जब तक परमेश्वर आपको ऊंचा नहीं कर सकता है, आप ऊंचे नहीं बैठ सकते प्रिय भाई बहनों। मगर यीशु प्रभु आपको ऊंचा में रखना चाहता है, ऊंचा में बैठाना चाहता है, ऊंचे स्थानों में परमेश्वर आपको सम्मान देना चाहता है। तब उसने परमेश्वर का तू आज यहां रहने के लायक नहीं है, तू चले जानी थी पृथ्वी पर, निकाल भी का। शैतान अपने चिर चमड़े के पास आते कहा, प्रभु मैं तेरे शिष्य को नष्ट करूंगा, तेरे शिष्य को, पवित्रता को नष्ट करूंगा, तेरे उद्देश्य के विरुद्ध में चलूंगा, तेरे सोच के विरुद्ध में काम करूंगा। आज प्रिय भाई बहन, हमारे आपके सोच के विरुद्ध में शैतान आपको चलाता है, शैतान आपको बुद्धि देता है, शैतान आपको करने के लिए परमेश्वर से दूरी करता है। स्वर्ग से नीचे आकर उसे परमेश्वर के शिष्य को नष्ट करने चाहा। इसी प्रभु से स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आए थे, जो हमें बहुत जरूरी सोचते। हम सोचते बड़े दिन के लिए पापों से उद्धार, मुक्ति, क्षमा, अच्छी बात है, सच्ची है, मगर सबसे महान बात जो प्रभु यीशु मसीह ने वो आए थे पृथ्वी पर। आज हम यूहन्ना की पत्रिका लेंगे, 10 अध्याय 10 पद, जॉन 10 अध्याय 10। चोर के भी आता है चोरी करने। जब एक घर के अंदर चोर के भावना बदलता कि इस घर में चोरी करूंगा, तो शैतान चोर उस घर को टारगेट में रखता है, ध्यान में रखता है, कब इनके घर के लोग आना जाना करते, कब अकेला पाते। इसी तरीके से शैतान नादान के बगीचा में चोर के समान आदान के बगीचे में आदम हवा को देख रहा था, किस समय इसको खाली पाए। आदम के पास गया बगैर आदमी को छू नहीं सका, मगर उस स्त्री के पास जाकर उनको खाली पाया, दुर्बल पाया, अकेलेपन में पाया, उनके अंदर लोभ देखा गया, उसे बहका दिया। इसे बाइबल कहती है कि चोर क्यों आता है? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। वो आदान के बगीचे में आदम हवा के लाइफ को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, सब कुछ को नष्ट कर दिया। एक बार शैतान की सभा हो रही थी, शैतान के बोला सरदार बैठ के हुक्म बोलो, बोला मैंने ये किया वो किया वो किया, बोलते नहीं बैठ जाओ। एक शैतान उठा बोला मैंने एक डुलक्स जहाज जो था उसमें सारे क्रिश्चियन लोग थे, सबको डुबाकर मार दिया मैंने समुद्र में। राजा ने बोला हे चुप बैठ, तुझे मालूम है वो जितने डुलक में लोग थे बैठे हुए, तू सोचा कि उसे मार दिया? नहीं, उसका प्राण तो उद्धार पा लिया है, वो यीशु के पास उसके प्राण पहुंचा हुआ है। आमीन। आज प्रिय भाई मसीह लोग, हम लोग उद्धार पाए लोग। यीशु प्रभु जो आए थे इस पृथ्वी पर हमारे आपके प्राणों को बचाने के लिए। आज अपने प्राण के विषय में सोचिए,
इसलिए बाइबल कहता चोर क्यों आता? चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। मगर यीशु मसीह आया वो जिंदगी दोबारा देने के लिए। जो आदम ने भूल किया था वो भूल को सुधारने के लिए यीशु स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत। पैसा हमारा भगवान है, पैसा हमारा सब कुछ है। पैसा कुछ नहीं है। इंसान है तो पैसा है, इंसान नहीं तो पैसा नहीं है। आपके धन संपत्ति जितना भी कमाए, जितना भी बैंक में रखिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आशीष करे। मगर आपको एक दिन जब पृथ्वी छोड़ना पड़ेगा तो आपका प्राण कहां जाएगा? अपने प्राण के लिए आप चिंता कीजिए। उस समय आपका धन संपत्ति, रुपया, धन, गाड़ी घोड़ा, बिल्डिंग, आपका डिग्री आपको नहीं बचा सकता है। सब छोड़ के जाना है। आप कह नहीं सकते कि भाई श्रीनिवास हमारा बैंक में इतना पैसा है। अपने बाल बच्चों को भी नहीं कह सकेंगे। आज सबसे बड़ा संपत्ति आपका प्राण है। अपने प्राण के लिए आप चिंता कीजिए। इसी प्रभु स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पे आया था हमारे आपके प्राणों को बचाने के लिए। इसी कहता चोर क्यों आता? चोरी करने, नाश करने, घट करने। मगर यीशु प्रभु आया और जिंदगी देने के लिए, अनंत काल के जीवन। संसार का हर राजा महाराज सबको एक दिन पृथ्वी छोड़ना है। मैं बाइबल में देखता शुरुआत है लूका में, एक धनवान एक कंगले के सच्चा घटना। एक दिन कंगला गरीब भी मर गया स्वर्ग में, और धनवान भी मरा नरक में। प्राण मरता नहीं है मगर चलता है। वो धनवान का धन संपत्ति, उसके आदर सम्मान मान सब कुछ मिट्टी मिल गया। कुछ भी उसके साथ दे नहीं पाया। उसके धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, बिल्डिंग, बाल बच्चा उसको साथ नहीं दे पाया। वो नरक में जल रहा था और कहा कि एक बार मेरे घर में भेज दे कि मेरा 5 भाई है कि वो भी नरक में ना आए, इस पीड़ा में ना आए। अब्राहम ने कहा देख मेरा भविष्यवक्ता वहां पड़ी है, वो जाएगा। अगर उसको विश्वास ना करेंगे कुछ नहीं हो सकता है। प्रिय भाई बहनों, ये आत्मा जो है परमेश्वर के एक उपहार है। इस ऑलमाइटी गॉड वेरी बिग गिफ्ट, इंटरनल गिफ्ट जो हमारा आपका प्राण है। आज हम सुबह शाम तक व्यस्त रहते संसारी कामों, अभिलाषा में, गंदगी काम, उल्टे सीधे बातों में रहते, मगर अपने प्राण के लिए हम चिंता नहीं करते। प्रिय भाई बहनों, जो आपका प्राण है तो आज है, आप है। आपका प्राण अगर जाएगा तो कहां जाएंगे आप? कहां जाएंगे आप? कौन से स्थान है, कौन से धर्म जो आपको बचा सकते हैं आपके प्राणों को नरक से? अगर हम यह भूल करते, हम भारत में रहते, भारत का अगर कुछ भूल करते, भारत सरकार हमारे ऊपर न्याय करता है, जेल में दे देता है, कोर्ट में भेजता है, यह तो फांसी, यह तो काला पानी। संसारिक शासन नियम को पालन नहीं करने से यह दंड संसार में मिलता है, शारीरिक दंड। मगर आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तो नरक में आपका प्राण जलेगा। नरक से कोई बचा नहीं सकता आपको। वहां किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। पास्टर जी मैं आपके साथ, मैं तो कुछ नहीं कर सकूंगा। जो बोएगे वही काटोगे आप। जैसा जीवन जियोगे उस तरीके से आप फल पाएंगे। मगर प्रिय भाई बहनों, आज हमारे धन संपत्ति हमारे साथ नहीं जाएगा, मगर यीशु कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे नहीं सुन पा रहे, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में। आप कहिए कि यीशु मसीह आपके साथ में है, वो जीवनदाता आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ भी यीशु है, मेरे साथ भी यीशु है। यीशु प्रभु आपको प्यार करता है। यीशु प्रभु हमें छोड़ के पृथ्वी पे इस कारण से आए थे। प्रिय भाई बहनों, यहाँ लाजर की कहानी, हनुमान की कहानी आज हमारे आपके लिए बीत रात प्रार्थना कर परमेश्वर से बात ही कर रहा था। आप सोचिए प्रिय भाई बहनों,
हम बाइबल बहुत समय पढ़ते हैं। बाइबल जो हमारे आपके जिंदगी का आत्मिक सुधार, आत्मिक सुरक्षा, आत्मिक बल। आपका पेट में अगर दर्द हो तो आपका पेट का दर्द आपको सफर करने पड़ेगा। ईश्वर प्रभु हमें आपको स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर बचाने के लिए आया था। आज प्रिय भाई बहन, हम मसीही लोग हैं, चंगाई के लिए खड़े हो जाते हैं, अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। मगर कहीं नहीं कहते कि प्रभु मेरे प्राण को तो बचा ले, तू तो मेरे प्राणों को बचाने के लिए आया था। चोर आता चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, मगर यीशु आया हमें आनंद काल के जीवन देने के लिए। हम यूहन्ना की पत्रिका में 6 अध्याय 63 पाठ, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। आत्मा तो जीवनदायक है। आप लोग पीछे पीछे बोलिए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। आमीन। जीवन दायक है। यही परमेश्वर आत्मा जीवन जो दिया था आदान के बगीचा में, शैतान ने उसको आकर खा लिया, नष्ट कर दिया। आप पवित्रता से, आप पवित्रता की ओर ले गया। आज शैतान हमारे आपके जिंदगी में भी पवित्रता से होके आप पवित्रता में जीवन हम बिताते हैं। प्रिय भाई बहनों, जब सत्य को जानो वो सत्य तुम्हें स्वाधीन करेगा। वो सच्चा यीशु को जानो, वो सृष्टिकर्ता है जो जीवन दाता है, जो हमें आपको उपहार दिया प्राण। जब सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वाधीन कर देगा। आत्मा तो है, आत्मा तो जीवन, आत्मा तो परमेश्वर के उपहार जीवनदायक है। प्रभु के सृष्टि को बनाने में कोई कष्ट नहीं हुआ। तो के बाद शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से, हेलो, मगर हम शरीर के पहले महात्मा देते हैं। शरीर के अनुसार हम चिंता करते हैं। सुबह खाते तो शाम के हम चिंता कर लेते हैं, रात खाते तो सुबह का हम चिंता कर लेते हैं। आज ये कपड़ा पहनना, कल वो कपड़ा पहनना है। आज यहां गए थे, कल वहां जाएंगे, ये मार्केट कर वो मार्केट घूरेंगे। अच्छी बात है, आपके पास पैसा, आप कुछ कर सकते हैं। मगर ईश्वर प्रभु नहीं चाहता कि आपके प्राण को लेकर आप नरक में जाए, आपके प्राण दंड पाए। धनवान तड़प रहा था, हे प्रभु, हे इब्राहिम, मेरी दया कर, मेरे 5 भाई है। आप उस समय आप चिल्लाएंगे मेरे बेटा बेटी है, मेरे भाई है। परमेश्वर नहीं सुनेगा। हर व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। आपका प्राण के लिए आप चिंता कीजिए। प्रिय भाई बहनों, बस में उठते आगे पीछे उठते, ट्रेन में आगे उठेंगे आगे पीछे लोग उठता है गेट में। अगर फ्लाइट में जाएंगे आगे पीछे आपको उठने पड़ता है। हमें आपको पृथ्वी छोड़ना आगे पीछे, कहां जाएंगे? आत्मा तो जीवनदायक है। शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ, मगर यहां तो हम सोचते शरीर के लाभ के लिए। पास्टर जी मेरे प्रार्थना में घर में प्रार्थना नहीं करते। अच्छी बात, मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर आपको घर दे, बिल्डिंग दे, 100 तला बिल्डिंग दे दे परमेश्वर आपको, मैं प्रार्थना करूंगा। आज हम नाशमान भोजन का जो परिश्रम हमारे जिंदगी को बचा नहीं सकता है। सुबह से शाम तक परिश्रम करता। धनवान ने परिश्रम किया, धन संपत्ति सब कुछ था, मगर अपना प्राण को बचा नहीं सका। आज आप कहां सोच ही रहे? यीशु खेला करना, यीशु कोई धर्म नहीं है। वो जीवित है, वो जीवन दाता है, वो सृष्टि का बनाने वाला मालिक पवित्र है। वो परमेश्वर के प्यार को छोड़ के पृथ्वी पर हमारे आपको प्राणों को बचाने के लिए आया था। धर्म परिवर्तन नहीं को, धर्मी लोगों को नहीं, हर को प्राण परमेश्वर का है। प्राण में जाति पाति नहीं है। एक लोग कहते पास्टर कैसे बोलते कि आप सब हम ये धर्म के लोग वो धर्म के लोग है। मैं बोला एक ही बात आपको, क्या आप नहीं मानते? बोलते नहीं, आप दूसरे धर्म के, दूसरे जाति का, मैं दूसरे धर्म जाति के। हम बोला नहीं, हम सब एक है।
एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रांत है, एक ही हम है, नहीं मानता नहीं हूं। मुझे बताओ। मैंने कहा अच्छी बात है। आप बैठे हुए अचानक गिर गए तो क्या होता? हाँ, होता है कि नहीं? उस समय आप कोई जाति, कोई धर्म, कोई किसी को देखते क्या कहते? हाँ, बेचारा गिर गया है। हेलो, नहीं सुन पा रहे? अरे मौसी लोग खाना नहीं खाया क्या? ओ दादू लोग, हेलो, क्या होता? हाय, होता है कि नहीं? हेलो, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके अंदर कौन से धर्म के है, कौन से जाति के है, काला है, गोरा है, परमेश्वर नहीं देता। हमारे आपका प्राण वो सृष्टिकर्ता ने दिया है। प्राण का मतलब परमेश्वर का प्यार है। हमारा सामने कोई गिरता तो हाँ आ जाता, हाय लगता है कि प्रभु कैसे गिर गया, बचा ले प्रभु। उस समय हम नहीं सोचते कौन से जाति का है, कौन सी जाति का। इसी प्रभु सोच छोड़ के ओके। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। जो बातें मैंने तुमसे कहा वो आत्मा और जीवन, आत्मा और परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आपके फूल पान लड्डू बलिदान नहीं चाहता है। उसने सोच छोड़ के मुझे आपको बचाने के लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बानी किया, और उसका कुर्बानी था जो हमारे आपका प्राणों को बचाने के लिए, उस नरक से छुटकारा के लिए कि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो, उसके प्राण नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। प्रिय भाई बहनों, हम यीशु को कितना प्यार करते हैं, अपने प्राण के लिए आप कितना चिंता करते हैं। सोचिए, घर बाड़ी बैंक बैलेंस अच्छी बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, मगर आपका प्राण कहां जाएगा? वो धनमान कैसे तड़पेंगे नरक में। उस समय आपका धन संपत्ति, आपका पैसा, आपका मान सम्मान, गाड़ी घोड़ा बिल्डिंग आपको वहां नहीं बचाने आएगा। ईश्वर प्रभु पवित्र है, वो सृष्टिकर्ता है, वो जीवनदाता परमेश्वर है। हमें आपको प्यार करता है, हमें आपको प्यार करता है। हम लूका का पत्रिका लेंगे 9 अध्याय 25 पद। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? और अगर आदमी प्रिय भाई बहनों, एक सच्ची घटना हमारे जिंदगी में हुई थी। उसका नुकसान उठाए तो क्या फायदा? मैं शाम के समय चर्च से आने के बाद मैंने सोए हुए थे। अचानक मैंने देख रहे कि मैं उठ रहा हूं काफी ऊंचा। मैंने आंख खोल के देखा, जमीन से काफी ऊंचा थे। फिर मेरी आंख बंद हो गई। कुछ समय के बाद देखते काफी मैं ऊंचे पर उठ रहा जा रहा हूं, काफी ऊंचे पर उठा जा रहा हूं। जब काफी ऊंचे पर उठा तो बड़े एक स्वर्गदूत पवित्र सफेद वस्त्र पहने हुए खड़े हुए थे सामने में। मुझे वेलकम किया, आ जाओ। मैंने स्वर्ग में जब पांव रखा, मेरी आंखें खुल गई। मैंने चारों तरफ देखने लगा। सोना है, सोना एकदम, ये सोना नहीं, पवित्रता, अनंत खुशी का सोना से वो देश सजाया हुआ देखा। मुझे एक सफेद वस्त्र पहना दिया। मेरे पास आता हूं। मैंने साथ साथ चलना शुरू किया। मैंने चारों तरफ देखते हुए चल रहे थे। देखा यीशु प्रभु बैठे हुआ था, मुकुट पहने हुए। ओ, उनके चेहरा इतना पवित्रता, इतने सुंदर, इतने दया से भरा हुआ। मुझे देखकर हंसना शुरू किया। आ जाओ। मैंने उसके चेहरे को देखा, मगर देख नहीं पाया। मैंने उसके पांव के पास जाकर घुटने बैठकर दंडवत कर दिया।
समर्पित कर दिया। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं रो रहे थे प्रभु के चरणों में। प्रभु ने कहा उठ, नीचे देख। जब मैं नीचे देखा, हमारा शरीर मेरे घर में पड़ा हुआ था। मैं बोला प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं वहां नहीं जाना चाहता प्रभु, अब मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहता प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर यीशु प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा वहां, मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, मुझे माफ कर दे प्रभु, मैं यहीं रहना चाहता हूं, तेरे चरण के छाया के नीचे मैं स्थान लेना चाहता प्रभु, मुझे माफ कर, मुझे यहीं रहने दे। प्रभु ने कहा उठ, इधर देख। मैंने देखा, आग जल रहा था। प्रभु बोला क्या देख रहा? प्रभु मैं देख रहा हूं आग जल रहा है। क्या सुन रहा है? मैंने ध्यान दिया, आवाज आ रहा बचाओ 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 बचाओ। मैं बोला प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है। देख तू यहां नहीं रहेगा, तू मेरा सेवक है, मैं तुझे चुना हूं, मेरी गवाह देगा। स्वर्ग और नरक है। समाज देश के विरुद्ध करते तो हमें जेल में काला पानी या फांसी दिया था। इस जगह पर वही है जो हमारे बातों को नहीं मानता है, क्योंकि मैं जीवन दाता हूं। मैंने जो जीवन दिया हूं अनंत काल का जीवन है। आत्मा जो हमारा उपहार है वो मरता नहीं है, मगर इस आग में जलता है, वहां से कोई भी बचा नहीं सकता है। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। फिर भाई बहनों, अब कहां जाएंगे? अपने प्राण के लिए सोचिए। आप यीशु मसीह धर्म परिवर्तन नहीं आया, यीशु हमारे आपके पूरे वर्ल्ड के लोगों का प्राणों को बचाने के लिए आया, क्योंकि वो प्राण जीवन दाता परमेश्वर था। कभी लोग कहते थे मेरे मम्मी मेरी माँ है, अच्छी बात, भगवान गॉड ब्लेस यू, मगर मेरे मम्मी को किसने जन्म दिया? मेरे दादी जी को किसने दिया? दादी का दादी को किसने दिया? वंश एक से आया, आदम के द्वारा वंश आया। हालेलुया। ताली है बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। फिर से पढ़ेंगे, फिर से। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य एक इंसान सारे जगत को अगर प्राप्त करे, हम सुबह से शाम तक ले मेहनत करते हैं, रुपये पैसा कमाते हैं, अच्छी बात में गॉड ब्लेस यू, बैंक बैलेंस करते, घर बाड़ी बनाते, अच्छी बात में गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने कहा आदम को तुम आदम मेहनत की कमाई खाएगा। हमें मेहनत करना, हमें ईमानदार होकर, सच्चे लोग होकर। ईमानदार लोगों को परमेश्वर प्यार करता है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने ही प्राण, ये नहीं कहता दूसरे के, ये नहीं कहता तुम्हारे बाल बच्चे की, यदि इंसान सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण के हानि नरक में उठाए तो उसे क्या लाभ? प्रिय भाई बहनों, क्या लेके जाएंगे? कहां जाएंगे आप? किसको समझ देते? आज कितने मसीह या प्रभु के पास बैठ नहीं पाते, बाइबल नहीं पाते, फजूल के बातें बोलने के लिए उसके पास बहुत बड़े बड़े प्लान बन जाता है। अगर खुद को नहीं बदला तो घर नहीं बदलता है। अगर पास्टर बदलता है तो मंडली बदलता है। पास्टर दुआ प्रार्थना करता तो मंडली के लोग भी दुआ प्रार्थना करता है। आमीन, हालेलुया। ईश्वर प्रभु कहता है अगर सारे जगत को प्राप्त करो, अपने प्राण का हानि उठाओ तो क्या लाभ? आज प्रिय भाई बहन, जहां भी आप आज जो यूट्यूब में आप खोलते हैं, देखकर उसको क्या करना है? चार्ज देना है। मालूम होगा कि मंडी में क्या क्या हो रहा है, आपको लोग देख रहे हैं। क्योंकि भाई रीतिश को एक बार ताली बजा के धन्यवाद दो कि मंडी को सुंदर बनाया है, जो यूट्यूब के लिए मेहनत किया, और आज यूट्यूब में आपको लोग देख रहे हैं। मैं उस दिन देख रहे थे, आप सबों को देख रहे थे। इस इंसान अगर सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण के नहीं उठाए
क्या लाभ। प्रिय भाई बहन, जहां भी बैठेंगे, अगर यूट्यूब को देखेंगे, परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है। 5 अध्याय 40 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आज यीशु जो सृष्टिकर्ता जीवनदाता परमेश्वर है, हम अपने जिंदगी के अपने प्राण को बचाने के लिए यीशु को पास आना नहीं चाहते। कहते ये धर्म के लोग हैं, ये क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करता है, मगर यीशु मसीह किचन बनाया नहीं, नर नारी को बनाया, नर नारी को बनाया। आज इंसान अपने आप को, अपने प्राण को उद्धार के लिए, क्षमा के लिए आ नहीं पा रहे। पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो प्राण के लिए, छुड़ौती के लिए क्षमा प्रदान किया। और यीशु प्रभु स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी में आकर क्रूस पर हमारे आप के लिए एक अनंत काल का रास्ता दिया था कि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। आज हम अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर के पास आ नहीं सकते। ये धर्म के लोग हैं, वो धर्म का। परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, खुदा एक है, वो हमें आपको बचाने के लिए आया। आपके प्राण के लिए आप चिंता कीजिए। आपका घर बाड़ी धन संपत्ति आपका साथ नहीं जाएगा। आप जाएंगे कहाँ, नरक या स्वर्ग, आप चॉइस कीजिए। यीशु प्रभु जीवित है, वो सबको प्यार करता है, सबको बचाने के लिए आया। सब आए, युद्ध किए, मार काट करे, अपवित्रता के श्राप ये किए और जाकर पते नहीं चला। यीशु कहता आज कल सदा सर्वदा मैं एक सा हूं। यीशु कहता मैं आदि और अंत हूं, अल्फा ओमेगा हूं, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल का सृष्टिकर्ता सिर्फ नहीं, वो जीवन दाता है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर हमें आपको, हमारे प्राणों को बचाने के लिए आया था। आज प्रिय भाई बहन, आप अपने आप को सोचिए, किसी को ना देखे। अगर इंसान अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने प्राण के हानि उठाए तो क्या लाभ। सोचिए अपने प्राण के लिए, अपने प्राण के लिए सोचिए। आप कहां जाएंगे। हम मकान बनाते, अपने घर चल जाते, घर में जाकर सोते, आराम करते, मगर पृथ्वी पे छोड़कर कहां जाएंगे आप। एक दिन आपको ये बस उठाने पड़ेगा। इसलिए उपदेशक 12:7 में क्या कहता है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आदम के बगीचे में परमेश्वर आदम को मिट्टी से बनाया था। जब हमारे आपके समय होगा, जब इंसान सोचते कि इंसान मर गया, मरता नहीं, आत्मा नहीं मरता है। ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाता है, मगर आत्मा जिसने मुझे आपको दिया है वहीं जाता है। मगर उस पवित्र जगह में जाने के लिए आपके पाप के बस पहन के नहीं जा सकते, गंदगी कामों का बस पहन के नहीं जा सकते, अभिलाषा झूठे का बस पहन के नहीं जा सकते, धोखेबाजी का बस पहन के नहीं जा सकते। वो पवित्र जगह है। वो प्रभु यीशु मसीह कहता मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। और पवित्र परमेश्वर को आदर करो कि जो हमें आपका पवित्रता प्राण दिया। प्राण में कोई बीमारी नहीं है, बीमारी शरीर में आता है आपके व्यवहार के कारण। इसी प्रभु हम आपको धर्म परिवर्तन नहीं, हमारे आपके सारे वर्ल्ड के लोगों का प्राण को बचाने के लिए आया है, प्राण को बचाने के लिए आया है। आज इंसान परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते, चर्च आना नहीं चाहते। उपवास प्रार्थना चला, उपवास में समय नहीं दे पाते, घर में सोए रहते, बाल बच्चों को ले जाओ भैया आपकी मर्जी है, अच्छे अच्छे मसीह है। सुप्रिय भाई बहनों, आज अपने लिए आप सोचिए क्या लेके जाएंगे साथ, कहां जाएंगे। चॉइस आपको पर, नरक या स्वर्ग। हम पाप के बस लेके स्वर्ग नहीं जा सकते, उद्धार के बस पहनकर। क्योंकि 61 का 10 में कहता है
को परमेश्वर हमें प्यार के उद्धार का वस्त्र पहनाया है। उद्धार के वस्त्र पहन के हम प्रभु के पास पहुंच सकते। प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रभु, प्रिय भाई बहनों, क्यों पृथ्वी पर आए थे? क्या कारण था? हम निकालेंगे पहला पत्रस 1:9 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 9। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। मुक्त, अपने प्राण के लिए मुक्ति चाहते हैं। मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, मगर यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आया। यीशु प्रभु हमें आपको हमारे प्राण को उद्धार देने आया। फिर से पढ़ेंगे। और अपने विश्वास का प्रतिफल, आप पीछे पीछे बोलिए। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आमीन। आज आपके प्राण के उद्धार की जरूरत प्रिय भाई बहनों। ये गुड फ्राइडे आ रहा है, हम उपवास रहते हैं, अपने प्राण के लिए उद्धार चाहिए। आप पापों से मुक्ति पाए, पश्चाताप किए, प्रभु ग्रहण किए, मगर अपने प्राण के उद्धार के लिए हम नहीं सोचते हैं। अपने प्राण के लिए सोचिए। यीशु प्रभु सोच छोड़ के हमारे आपके प्राणों को बचाने के लिए आया था। डॉक्टर भी हो जाएंगे, राजा महाराजा भी हो जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारी लोग सब वहां जाना है, मगर रास्ता एक नरक की ओर है, एक स्वर्ग की ओर है। सोचिए, आप अपने प्राण के लिए सोचिए। यीशु प्रभु हमारे आपके प्राणों को बचाने के लिए आया। हमारे प्राण आपके प्राणों को नाश करने नहीं आया प्रभु यीशु। मैं रोज कहता हूं, हे मेरे प्राण, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहा, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहा, हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य कहा, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज जो प्रिय भाई बहन आपके हमारी जिंदगी परमेश्वर ने आपके मां के कोख में 9 महीना रखकर पृथ्वी भेजा, जो प्राण देकर, उस प्राण के लिए आप क्या चिंता कर रहे हैं? लोग बड़े बड़े कहानियां बनाते, खाली आया खाली जाएंगे। अरे प्रिय भाई बहनों, मत परमेश्वर को दुखित करो, मत दुख दो। खाली नहीं आया, पैसा कुछ नहीं है, इंसान है तो पैसा है। आप जन्म लिए तो परमेश्वर का जीवन लेके, जो प्राण लेके आप इतने साल तक नौकरी कर रहे, आप पैसा कमा रहे। अगर आपका प्राण अगर निकल जाता तो आप एक पैसा भी नहीं कमा पाते। हम कभी सोचते नहीं बातों को। इस परमेश्वर को उद्देश्य परिकल्पना, जो महान पवित्र परमेश्वर जो वो पृथ्वी पर आए थे हमारे आपके लिए, आज अपने प्राण के लिए सोचिए न प्रिय भाई बहनों। कहां जाएंगे आप? उस धनवान कैसा तड़पेंगे आप, या यीशु के पास? हर इंसान के लिए प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु सबका परमेश्वर है। बाइबल करता है जिनमें 32-26 में कि मैं सबका परमेश्वर हूं, सबको प्यार करता हूं, सबका उद्धार का मार्ग लेकर आया, सबको सच्चाई और जीवन, क्योंकि यीशु ने कहा मैं सत्य, मैं मार्ग, मैं जीवन हूं। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हारे स्वाधीन करेगा। आज अपने प्राण के लिए सोचिए नहीं प्रिय भाई बहनों। अगर सारे जगत को प्राप्त करो और अपने प्राण के हानि उठाओ, नरक में तड़पते रहो, तड़पते रहो, तड़पते रहो, कोई भी सिफारिश नहीं चलेगा। पास्टर का रिकमेंड भी हुआ नहीं चलेगा। अगर पास्टर भी अगर गलत काम करेगा तो पास्टर भी हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो सबका न्याय करने वाला है। आज अपने प्राण के लिए आप सोचिए, अपने प्राण के लिए सोचिए। यीशु प्रभु हमें आपको बचाने आया था। यीशु प्रभु कहता है कि मैं तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। এখন অবধি চিরকাল পর্যন্ত আমেন। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को मुहाफिज रखेगा। खुदावन तेरी आमद रफत में और सब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन।
ध्यान देना 7 पद क्या कह रहा है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। 2 बातें कह रहा है। सारे सृष्टि का सृजनहार यीशु कहता है मैं सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करूंगा। दूसरी बात, तुम्हारे प्राण की भी रक्षा करूंगा। कोई गुरु, कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है कि मैं तुम्हारी दुख के समय तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे प्राणों को रक्षा करूंगा। मैं अपने ही प्राण नहीं बचा पाता हूं तो हमारे बाल बच्चे का प्राण कहां जाएगा? आप कैसे सोच रहे प्रिय भाई बहनों? लोग बोलते मैं पुराना क्रिश्चन हूं, दादा परदादा मेरा क्रिश्चन है, मगर अभी भी वैसे बीड़ी गंदगी काम छोड़ते नहीं है, अभी भी आत्मा को दुख देते हैं, घरों का गालियां झगड़ा छोड़ते नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है। यीशु प्रभु पवित्र है, वो हमारे सारे विपत्ति से मुसीबत में सहायता करने वाला है, वो हमारे आपके प्राणों को बचाने वाला। धनवान अपने बच नहीं सका मगर लाजर को परमेश्वर ने बचाया, स्वर्ग में पहुंचाया। आज हमें आपको परमेश्वर प्यार करता प्रिय भाई बहनों। यदि सारे जगत को प्राप्त करो और अपने प्राण की हानि उठा लो, सुबह से शाम तक मेहनत करो। आज लोग बड़े बड़े गद्दी गद्दी पकड़ रहा है सरकार, उसका रुपया उसको बचा नहीं सक रहा है। आज हो सकता प्रिय बहन आपके पास जो भी परमेश्वर आपको आशीष करे, मगर अपने प्राण के लिए आप सोचिए, अपने प्राण के लिए सोचिए कहां जाएंगे आप। क्या आपका प्राण मन में शांति है? सोचिए। यीशु प्रभु कहता है कि पहला पत्र 1:9 में वो हमारे प्राण को उद्धार के लिए आए थे, नरक से बचाने के लिए आए थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्रभु, मेरे पास ही रहना। जितने दिन आदम के बगीचे में आदम परमेश्वर के साथ था, शैतान उसके घर को नष्ट नहीं कर पाया। प्रिय भाई बहन, जितना समय प्रभु के पास रहेंगे आपकी आत्मा की हानि कोई नहीं कर पाता है। चोर की माता चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए, यीशु प्रभु आया जीवन देने के लिए, हमारे आपके प्राणों को बचाने के लिए, उस नरक से। आप क्या करते नहीं करते परमेश्वर नहीं देखता है, मगर प्रभु आपको प्यार करता है। यीशु प्रभु आपके हमारे प्राणों को बचाने के लिए आया था। सोचिए प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु और महान परमेश्वर है, हमारे प्राण के लिए सिक्योरिटी है। बड़े बड़े समुद्र हम देखते, बड़े बड़े जहाज, जब कहीं लैंड करने को रुकने को होता है, समुद्र के ढेव, पानी का ढेव, उस जहाज को ठेल कर ले जाते हैं। तब कैप्टन कहता लंगर डाल दो, लंगर को खोल देते हैं। बड़े कांटा का ऐसा लोहा का शिकड़ दा करके समुद्र में गिरता है। जहाज चलते रहता है, जहाज चलते रहता है, मगर जब लंगर एकदम नीचे पानी में चल जाता है, मिट्टी को पकड़ लेता है, और जब जहाज चलता है और लंगर जब पानी को पकड़ लेता है मिट्टी को, एक लंगर पूरे जहाज को रोक लेता है, जहाज को रोक देता है। आज इसी प्रभु हमारे आपके जिंदगी में चल रहा है, समुद्र पाप के समुद्र में चल रहा, बह रहा है। वो इसी प्रभु हमारा लंगर बन के हमें नरक से बचाने के लिए खड़ा है, हमें आपको बचाने खड़ा। तीतुस के पत्र 1:2 और 2:13, 3:7 2। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। सनातन से परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था। आज हमारे आपको प्राणों को बचाने के लिए हम इब्रानी की पत्रिका देंगे 6:19 और 7:19। इब्रानी, इब्रियो
वह आशा हमारे प्राण के लिए, आप ध्यान देना, वो आशा प्रभु हमारे जिंदगी को दिया है। आशा आज संसार में कहीं भी आशा नहीं, लोग मर जाते, आशा नहीं, मर गया, अवशेष हो गया, मिट्टी मिल गया, जला दो, खत्म कर दो, गंगा में बहा दो, नाड़ी नहीं जलता, नाड़ी नहीं जलता। आप पीछे पीछे फिर से, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। आमीन आमीन। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और ये पाप के सागर में समुद्र बह रहे, लहरों में चल जा रहे, मगर वो लंगड़ हमारे प्राण के लिए, बचाने के लिए, प्रभु नरक में नहीं जाने के लिए वो लंगड़ के समान हमें नरक के मुंह से बचा लेता है। क्या प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह को हम क्या कितना सोचते, कैसा सोचते हम? सोचिए प्रिय भाई बहनों, अपने प्राण के लिए सोचिए, अपने प्राण के लिए सोचिए ना। कहां जाएंगे आप? कौन से घर है? एक इंसान के 3 मृत्यु है। एक आदम का बगीचा में आदम ने जब कहा था परमेश्वर आदम के बगीचे में भूल मत करना, ये फल नहीं खाना, जिस दिन खाएगा मरेगा। जिस दिन उसने खाया उसके आत्मा की आंखें खुल गए, परमेश्वर ने उसे मौत नहीं दिया, आदम के बगीचे से बाहर कर दिया। दूसरी मृत्यु है शरीर का, ये मिट्टी के शरीर मिट्टी में जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। तीसरी मौत नरक है, जहां प्राण आपका जलता है। आपका दान पुण्य, खसी बलिदान, मुर्ग बलिदान आपको नहीं बचा सकता, आपका प्राण को। जो प्राण दिया है, जिसने आदम के बगीचे में आदम को बना के जीवन प्राण दिया था, वो इसी हमारे आपके प्राण को बचाने के लिए आया है। उस पवित्र परमेश्वर को कितना आप आदर करते हैं? अपने प्राण के लिए क्या सोचते हैं आप? सोचिए प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु हमें आपको प्यार करता है, वो हमें आपको बचाने के लिए आया। इसे बाइबल कहती, भजन संगीत 103 अध्याय का 4 पद, गीत संगीता 103 अध्याय 4 पद। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वही यीशु प्रभु हमारे प्राण को नष्ट होने से, नरक में जाने से बचाने के लिए आया। प्रिय भाई बहनों, आज यीशु प्रभु को हम किस तरीके से, कितना पवित्रता परमेश्वर को आदर करते हैं हम। क्या हम कहते कि प्रभु तू मेरे प्राण को बचाने आया, मैं तुझे ईमानदार होकर तेरे पास समर्पित कर रहा हूं। सोचिए प्रिय भाई बहनों, आज सोचिए, जब मैंने स्वर्ग पहुंचा हूं आनंद पाया था, खुशियां थी, आनंद था। मगर आज यीशु प्रभु ने आपको बड़ा संपत्ति दिया, आपका प्राण है। आज प्राण है, आप मेहनत कर रहे, रोजगार कर रहे, कमा रहे, मगर प्राण नहीं है तो सब कुछ समाप्त है। आप है तो पैसा है, पैसा कुछ नहीं है। यीशु प्रभु है, हमारा आपका प्राण का जीवन दाता है। वो हमें आपको बचाने, लंगड़ के समान में, वो लंगड़ के समान हमें आपको बचाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, आज सोचिए प्रिय भाई बहनों, थोड़ी से अपने प्राण के लिए सोचिए ना, आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अपने प्राण के लिए सोचिए, कहाँ जाएंगे आप। हमारी पत्नी मुझे प्यार करती थी, मेरे लिए प्रार्थना करती थी, मुझे प्रार्थना सिखाया, बाइबल पढ़ना सिखाया, चर्च का रास्ता दिखाया, मगर आज प्रभु के पास अकेले पहुंच गई। मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, उसे नहीं कहा कि बाबा मैं तुमको लेके जाऊंगा, अकेले गई। आज मेरी आपको एक दिन पृथ्वी छोड़ना है, अकेले जाना है। आप कहाँ जाएंगे? सोचिए, कहाँ जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे आप। इसी प्रभु आपको हमें मौका देता है कि हम बच जाए। हम भजन संगीत 66 अध्याय के 9 पद,
66 chapter Psalms verse 9. जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता, जो हमें सब त्वाए मार करने, नष्ट करने, घात करने, चोर क्यों आता, चोरी करने, नष्ट करने, घात करने, यीशु आया जीवन देने के लिए। मैं तो तुम्हें जीवन दाता हूं, मैं तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए आया। इससे ही हमने यूहन्ना 5:40 में पढ़ते थे, वो अपने आप को अपने प्राण के लिए, उद्धार के लिए आना नहीं चाहते। लोग झूठी बातें से आएगा, मैं गुरु हूं, ये हूं, उसका पीछे पीछे हम चले जाते हैं, मगर सत्य मार्ग शिक्षिकता जो प्राण का जीवन दाता, उसके पीछे हम चल नहीं पाते हैं, उसके साथ में हम समय नहीं दे पाते हैं। यीशु प्रभु हमारा आपका महान परमेश्वर है, वो हमें आपको बचाने के लिए आया। प्रिय भाई बहनों, वो यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। आज यीशु को देखिए प्रिय भाई बहनों, आज के वचन मेरे लिए भी है। बीते रात जब प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, काफी समय से परमेश्वर मुझसे बातें किया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु को। आपका मूल्यवान संपत्ति आपका प्राण है, आपके घर का सुंदरता आपका प्राण है। आप प्राण है तो आपके घर के अंदर सुंदरता आप देख पाते हैं। इस प्रभु हमें आपको बचाने के लिए आया। वो परमेश्वर कहता है, डॉक्टर इलाज करता है मगर यीशु प्रभु जीवन देता है। वो जीवन दाता परमेश्वर है। उस जीवन दाता परमेश्वर को आप कैसे करके अपना समर्पित करेंगे? आप सोचिए, आज सारे जगत को प्राप्त करो, अपने प्राण के हन्नी उठाओ, क्या लाभ? थोड़ी जल्दी भजन सिंह 33 अध्याय 19 पर, 33 चैप्टर वर्स 9। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। आमीन। मगर ट्रेन का नंबर मालूम होने से आप पकड़ सकते हैं। इससे बाइबल प्रिंट करते, प्रिंट पढ़ने जुन से 19 को, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए, कि वो यीशु प्रभु हमारे प्राण को मृत्यु से बचाने के लिए आए। प्रिय भाई बहनों, बाइबल बहुत समय देखते हैं हम। यूहन्ना 5:24 भी कहता है कि जो विश्वास करता है वो मृत्यु को पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो जीवन दाता है, जो हमें आपको बचाने के स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर ग्वाल घर में जन्म हुआ, क्रूस पर हमारे सारे गुनाह को ले गया और हमारे प्राण का मुक्ति के लिए, प्राण के मुक्ति के लिए, धर्म परिवर्तन नहीं, आपके प्राण को बचाने के लिए आया। पूरे वर्ल्ड का इसी प्रभु सृष्टि करता, पूरा पश्चिम दक्षिण का, वो हमारे आपके प्राण को बचाना चाहता है। क्या करेंगे प्रिय भाई बहनों? आज अपने प्राण के लिए सोचिए। अपने घरों में अगर उपवास है तो उपवास बैठ कर रोइए। दाऊद कहता है, मेरे मन परमेश्वर को धन्य का, उसके किसी उपहार को ना भूलना। आज क्या आप कहते हैं कि हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य का, हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य कहा? रोज मैं जब भी प्रार्थना बढ़ता हूं पहले अपना हाथ रखता हूं, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहा, हे मेरे प्राण उस जीवनदाता को धन्य कहा, जीवनदाता को धन्य कहा। मैं बोलता हूं प्रभु धन्यवाद दे रहा हूं, ये मेरे प्राण परमेश्वर को धन्यवाद दे। 19 तारीख तक ले परमेश्वर ने जीवन के रोटी से हमें बचा लिया है, बल शक्ति दिया है। उस नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो जो जिंदगी को बर्बाद करती है, मगर उस आत्मिक भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हारे आत्मा को सुरक्षित बलवान करता है। इस प्रभु हमें आपको प्यार करता है। प्रिय भाई बहनों, हम ईश्वर को लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज अपने प्राण के लिए थोड़ा सोच लीजिए, अब कैसे कहाँ जाएंगे आप? आज ईश्वर प्रभु आपको प्यार करता है, हमें भी प्यार करता है। कहाँ जाएंगे आप? कौन से स्थान आपने बनाए?
यीशु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, वो सृष्टिकर्ता पर विश्वास करो, और कहता जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। प्रभु यीशु मसीह हमें आपको उसी जगह में रखना चाहता है, वो पवित्र स्वर्ग स्थानों में। मगर क्या आप रहने के लिए तैयार है? अगर सारे जगत को प्राप्त कर लो, सारे डिग्री को प्राप्त कर लो, और अपने प्राण के अगर हानि उठा लिए तो क्या लाभ? अपने प्राण के हानि उठा लिए तो क्या लाभ? प्रिय भाई बहनों, सोचिए, हमने लॉकडाउन में भी देखा, बड़े बड़े आर्टिस्ट खरब खरब रुपया बैंक पड़े हुआ है, मगर मृत्यु के समय में छोटी से 2 बांसों का पट्टी में वहां पड़ा, उसका परिवार भी आए नहीं सके देखने के लिए। मगर यीशु प्रभु हमें आपको ऐसे जगह में नहीं छोड़ेगा। वो कहता है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, क्योंकि उसने हमें आपको प्राण दिया है। इसलिए उपदेशक कहता है मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाएगा और आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। अगर हम उद्धार पाएंगे, लास्ट पर पढ़ेंगे इसी 61:10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपने श्रृंगार करती है। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद दें। यीशु मसीह हमारा दुल्हन के समय हमें दूल्हा हमारा होकर हमें लेने आएगा। इसे बाइबल स्पष्ट करती, फिर से पढ़ेंगे। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हूँ। हम वो सृष्टिकर्ता, जीवनदाता, प्राणदाता के कारण मैं आनंदित हूँ कि माँ के गर्भ से लेकर आज तक मुझे संभाल के रखा, टूटने फूटने नहीं दिया, मौत की सागर में डूबने नहीं दिया। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। मेरा प्राण, आपको जो प्राण दिया परमेश्वर ने, कहता कि दाऊद कहता मेरा प्राण, हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य कहा, हे मेरे प्राण परमेश्वर के बड़ाई प्रशंसा कर, हे मेरे प्राण पवित्र परमेश्वर सृष्टिकर्ता को सम्मान आदर कर, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के हमारे प्राणों को उद्धार करने आया था। जो मैं पहला पत्रस 1:9 पढ़ते, और हमारे प्राणों को उद्धार करने आया था। आज यीशु प्रभु हमारे आपको प्राणों को उद्धार करने आया। प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए यीशु प्रभु हमें आपको कितना प्यार करता है। क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं ले जा सकते। पाप के वस्त्र पहन के जा सकते हैं नर की ओर। उसने हमें उद्धार के वस्त्र पहनाया। प्रिय भाई बहनों, उद्धार के वस्त्र को देख के शैतान डरता है, कांपता और थरथराता है कि ये व्यक्ति उद्धार पाए लोग है, ये उस नीच कलंक मेमने के रगत से धुए हुए है। यीशु प्रभु हमें आपको हमारे प्राण को बचाने के लिए आया था। सारे जगत को प्राप्त करो, अपने प्राण की हानि उठाओ तो क्या लाभ? प्रिय भाई बहनों, राजा महाराजा धनी जितने भी खड़क पर पृथ्वी है, अपने प्राण को नहीं बचा सकता है। इस प्रभु हमारे आपको प्राणों को बचाने के लिए आया था, उद्धार के वस्त्र देने आया था, पापों के क्षमा के वस्त्र देने आया था, एक नई जिंदगी देने आया था प्रभु यीशु। आज उस प्रभु यीशु को कितना प्यार करते, सोचिए। उसके बाद और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी। धर्म, प्यार की चादर। जो धर्म के भूखे प्यासे है वो तृप्त किए जाएंगे। जो अपने प्राण की पिपासा, जो सच्चे सृष्टिकर्ता को खोज में रहते, उसको परमेश्वर तृप्त, खुशहाली, शांति देता है। जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता। दूल्हा अपने फूलों के माला से सजाता है ना?
मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया ओ करके रोती है, 2 दिन बाद बोलते ठीक हुआ, है ना। यीशु मसीह हमें आपको लेने आ रहा है। क्या दुल्हन तैयार है उस दूल्हे से मिलने के लिए, ओ जीवनदाता परमेश्वर से मिलने के लिए? ओ यीशु कहता है कि जैसा दुल्हा को मुकुट पहना जाता है, सुलेमान के मां ने सुलेमान को वो मुकुट पहनाया था ब्याह के समय में, यीशु प्रभु हमें जीवन का आशीष का हीरा का मुकुट पहनाना चाहता है, वो स्वर्ग स्थानों में देना चाहता है। हम पृथ्वी को छोड़ेंगे मगर हुआ कैसे जाएंगे? आज अपने प्राण के लिए चिंता कीजिए प्रिय भाई बहनों। इस प्रभु में आपको प्यार करता है। हाँ, दूल्हा कैसा? जैसा दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हाय हाय, दुल्हन अपने गहनों से श्रृंगार करती है। प्रिय बच्चे लोग, शादी नहीं हुआ तो दुल्हन बनने के लिए तैयार रहो। तुम्हारा मामा पापा कोई सोना गहना दे या ना दे, सच्ची को मिला बहुत सोना गहना, मगर यीशु मसीह वो स्वर्ग का सोना गहना पहनाएगा आपको। हालेलुया। स्वर्ग का उद्धार का वस्त्र पहनाएगा, वो मुकुट पहनाएगा जिसमें हीरा लगा हुआ है। उद्धार पाए लोग स्वर्ग के राज में पहुंच करेंगे। मेरा यीशु जल्दी आने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरी दौलत थी। आज उस सुधार के मार्ग में हम आपको लेके चलना चाहता है। आज यीशु को प्यार कीजिए प्रिय भाई बहनों, अपने प्राण के लिए चिंता कीजिए। सब आंखों को बंद करेंगे। आज का आपका समय है। पापों का मुक्ति, शरीर पापों की क्षमा, व्यवस्था के अभिशाप से मुक्ति, क्षमा आलादा जिनिस है, वो भी यीशु ने लाया है। मगर आज प्राण की क्षमा, प्राण को बचाने के लिए यीशु प्रभु हमें आपको लिए शोक छोड़ पृथ्वी पे आया, क्रूस पर हमें आपको अपना कुर्बानी किया। अपने आप को सोचिए, किसी को ना देखे आप, अपने आप का थोड़ा सोचिए, अपने के सोचिए, अपने प्राण के लिए सोचिए। क्या जिस हम कहीं भी जाते अपने पॉकेट में रुमाल लेके चलते, मैला हाथ पोंछने के लिए, क्या आज आप सोचिए क्या वो रुमाल भी आपके साथ जाएगा? वो रुमाल को भी छोड़ना पड़ता है। सोचिए प्रिय भाई बहनों, आज दूसरे को ना, अपने प्राण के लिए सोचिए। सोचिए आप, सब आंखों को बंद करें, मुख खोलिए। आज मुख खोलिए प्रिय भाई बहनों। आज जो समय परमेश्वर आपको दे रहा है, अपने प्राण के लिए सोचिए। कहाँ जाएंगे आप? क्या लेके जाएंगे? कैसे जाएंगे? हर जगह टिकट की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, मगर स्वर्ग जाने के लिए टिकट पैसे की जरूरत नहीं है। मुक्ति क्षमा की जरूरत है, समर्पित की जरूरत है, ईमानदार होने की जरूरत है। आज इसी प्रभु आपको प्यार करता है। आप सोचिए प्रिय भाई बहनों, सोचिए। हम 2 लाइन कोरस गाएंगे, उसके बाद आप लोग प्रार्थना करते रहिए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हमारे जितने भी भारत के पुलिस सिपाहियों से लेकर आईजी, आईपीएस ऑफिसर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवल, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल ब्रांच, ब्लैक कैट, सबों पर तेरे आशीष है प्रभु। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी तेरे हाथों में, उनको भी आशीष कीजिए प्रभु। हमारे मुख्यमंत्री दीदी को भी तेरे हाथों में रख रहा हूँ, दीदी को भी आशीष कीजिए प्रभु। देश को, वेस्ट बंगाल को चलाने के लिए प्रभु, जितने जज वकील है प्रभु, एडवोकेट, सबके माथे पे तेरा आशीष हो कि ठीक तरह से न्याय कर सके प्रभु। जितने डॉक्टर, नर्स, स्टाफ है प्रभु, हर एक को आशीष कीजिए। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में तो आशीष कर, शांति दे प्रभु, हर इंसान अपने प्राण को सोच सके। इसलिए हमारे मंडली पर बिरली मंडी, हेसिंग चप्पल, इटाली बच्चा, पिकिंग गार्डन, जिंजिया, मेटीपुर हाई रोड, दमदम, उत्तरपड़ा, बाली, हावड़ा, बिनेपुकुर, टेंगरा, धापा, कलना, पीजी, शंभुनाथ हॉस्पिटल, चित्रंजन, दानकुनी, लाला बस्ती, खेदीपुर, लाटलाइन, चुयामोड़, नारकुंडांगा, मानिकतला, मेलाडुबू, मुल्ला गेट, बेलमरी, बेलगचिया, कमराटी, डल्ला, पेनास हॉस्पिटल, मजाहट, राजीव नगर, तिरंगा बगान, उदयनाथ, वेस्ट बंगाल, भारत पर आने वाली आगमन तक हम सब के साथ बना रहे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता यीशु की। आमीन।